नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हम कविवर रामधारी सिंह दिनकर के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था। भारत में जन जागरण की जो काव्यधारा भारतेंदु हरिश्चंद्र से आरंभ हुई, दिनकर जी उसके प्रमुख कवि थे। वह ओज और तेज के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में वीर योद्धा का सा गंभीर घोष, अग्नि का सा ताप और सूर्य का सा प्रखर तेज मिलता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया तथा वे भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष के पोषक थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सिमरिया के मिडिल स्कूल में ही संपन्न हुई। शिक्षा समाप्ति के पश्चात इन्होंने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। सन 1942 ईस्वी तक इन्होंने एक स्कूल के मुख्याध्यापक का पद सुशोभित ही नहीं किया, बल्कि अपनी कर्म कुशलता से सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी किया। उसके पश्चात इनकी नियुक्ति सब रजिस्ट्रार के सरकारी पद पर हुई। वहाँ भी इन्होंने अपनी कर्तव्यपरायणता का प्रभावशाली प्रमाण दिया। तत्पश्चात कुछ दिनों तक भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरनगर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर सुशोभित रहे हैं। कविवर दिनकर में काव्य प्रतिभा जन्मजात कही जा सकती है। जब वह विद्यार्थी थे तब ही इनकी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थीं और कालांतर में ये प्रतिभा चरम विकास की ओर बढ़ती गई। परिणामस्वरूप कवि तथा चिंतक के रूप में इनका अपने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी सम्मान और प्रभाव निरंतर बढ़ता चला गया। यह अत्यंत प्राणवान व्यक्तित्व संपन्न कवि थे। इनके व्यक्तित्व की भावुकता इनके काव्य में अभिव्यक्त हुई है। राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात भी दिनकर जी का साहित्यिक जीवन जो था वो निरंतर प्रगतिशील रहा।
और अनेक नवीन रचनाओं से हिंदी के गौरव की अभिवृद्धि करते रहे। इनकी प्रमुख रचनाओं में हुंकार, दंड गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, उर्वशी, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तथा उर्वशी उनके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं। इस प्रकार से दिनकर जी का व्यक्तित्व अनेक संघर्षों और साधना का ज्वलंत प्रतीक रहा। और सन 1974 ईस्वी में दिनकर जी की मृत्यु हो गई। दिनकर जी की प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, जो हमारे कोर्स में है, उसका संक्षिप्त में परिचय दूंगी मैं आपको। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इसमें उदात्त विचारों की कवि ने वर्णन करा है। हिंदी साहित्य में दिनकर का कुरुक्षेत्र नामक प्रबंध काव्य का सर्वोच्च स्थान है। इसकी कथा महाभारत पर आधारित है और यह कृति 7 सर्गों में विभाजित है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है और पांडवों की विजय हो चुकी है, किंतु विजय श्री मिलने के पश्चात कितना भयंकर विनाश हुआ, यह सोचने को कोई बाध्य नहीं है। सब आनंद में निमग्न हैं। केवल युधिष्ठिर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संबंध में चिंतित हैं। कुरुक्षेत्र में वे भीष्म के चरित्र के माध्यम से कवि ने संसार के लिए प्रेम, शांति और सहयोग का मार्ग खोजने का प्रयास किया है। इस प्रकार से अपने कोर्स में इस महाकाव्य का, प्रबंध काव्य का 6ठा सर्ग अपने कोर्स में आता है, तो मैं उसी के विषय में तुम्हें संक्षिप्त में बताऊंगी। 6ठा सर्ग कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के अंतर्गत 6ठा सर्ग अपना विशेष महत्व रखता है। इसके महत्व का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें कवि ने आधुनिक विज्ञान के आलोक में अपने मनोगत विचारों को अभिव्यक्त किया है। यह सर्ग उपदेशपरक, संदेशमय और व्यंग्य प्रधान है। इस सर्ग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सर्ग में किसी भी पात्र की चर्चा नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है इस सर्ग की कि किसी भी पात्र की चर्चा नहीं है। प्रत्येक बात जो भी इस सर्ग में कही गई है वो कवि ने अपने मुख से ही कही है।
इसमें महाभारत कालीन इतिहास बोध की अपेक्षा आधुनिक विज्ञान, सभ्यता और समान बोध की प्रधानता दी गई है। कुरुक्षेत्र का यह छठा सर्ग पूर्णतः द्वापर से कटा हुआ और आधुनिक युग के अनुकूल लिखा गया है। शायद इसलिए ही इस सर्ग में कवि ने किसी पात्र को नहीं लिया है और इस सर्ग का पूरा ही दायित्व कवि ने अपने ऊपर लिया है। इस सर्ग में जो भावधारा प्रवाहित है वह द्वापर के इतिहास बोध से मेल नहीं खाती। वैसे कवि ने पंचम सर्ग के पश्चात इस सर्ग को जोड़कर यह प्रयत्न किया है कि छठा सर्ग पंचम सर्ग की भाव चेतना के अग्रिम विकास रूप के अनुकूल होना चाहिए और किसी सीमा तक के प्रयत्न करने में कवि सफल भी रहे हैं। पंचम सर्ग में युधिष्ठिर भीष्म के वचन सुनते सुनते फूट पड़ते हैं और कहते हैं कि हे पितामह, मैं युद्ध को बुद्धि का प्रमाद और लोभ से उत्पन्न मानता हूँ। मैं तो शांति में विश्वास करता हूँ और अपने मन विचारों से जनित इस युद्ध को मैंने अब अच्छी तरह से पहचान लिया है। पंचम सर्ग में इन्हीं भावों की पृष्ठभूमि को कवि ने छठे सर्ग में आगे बढ़ाया है। पंचम सर्ग में धर्मराज निराश नहीं है और धर्मदीप के प्रज्वलित होने के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं। लेकिन कवि जब द्वापर से हटकर आधुनिक युग की विभीषिकाओं को देखते हैं तो वह पंचम सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा कही गई इन पंक्तियों, कौन सी पंक्तियाँ? मनु का यह पुत्र निराश नहीं, नव धर्म प्रदीप अवश्य जलेगा। धर्म के प्रति अनाशास्त भाव से देखते हैं और छठे सर्ग का प्रारंभ ही इसके प्रति शंका भाव को व्यक्त करते हैं। धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा विश्व में भगवान। और इसके बाद उन्होंने युग चित्रण करते हुए आज की दुनिया को विचित्र कहा है। कवि की दृष्टि में विज्ञान पर जीती हुई दुनिया विध्वंस की ओर तेजी से बढ़ती जा रही है। आज मनुष्य विज्ञान के सहारे प्रकृति पर विजयी होने को व्याकुल है। वह सागर में तैरना सीख गया है, डूबकर कुछ खोज निकालना सीख गया है, आकाश में पक्षियों की भांति उड़ना सीख गया है। लेकिन मनुष्य अपनी ही धरती पर चलना भूल गया है और अंत में फिर वही प्रश्न उनके मन में गूंज उठता है कि मनुज का इतिहास जो होगा सुगम कोश, छलकता होगा जहाँ मनुजता का संतोष, मनुजता को